गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीज़न मेथड से कुछ सम सॉल्व कराए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी दिए हुए नंबरों का जो सबसे कॉमन फैक्टर आपको पता ही है, उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन यानी दो नंबर्स का जो कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको 12 और 15 का कॉमन फैक्टर बताना है, तो आपने 12 के सारे फैक्टर्स लिखे और 15 के सारे फैक्टर्स लिखे। फिर उनमें जो जो कॉमन यानी कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 1 दोनों में ही है और 3 भी दोनों में है, तो ये हो गए इनके कॉमन फैक्टर। इनमें से जो लार्जेस्ट है यानी जो सबसे बड़ा वाला है, बड़ी डिजिट है दोनों में से, वो हमारा HCF होता है। तो 3 बड़ा है तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ? 3। इसी तरह से आज हम आपको HCF फाइंड करना सिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स एंड देन फाइंड द HCF। आपको इन नंबर्स के पहले तो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसके बाद में उसका HCF लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ए है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ए है। ए में दे रखा है 39 और 91, यानी कि हमें 39 और 91 के HCF फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 39 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 39 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे। एक 1 हम आपको बता चुके हैं, 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, तो 1 लिखेंगे। और ये 3 से चला जाएगा, यानी कि 3 इसका फैक्टर है। साथ ही में 39 और किसकी टेबल में आता है? 13 के में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी में भी नहीं आता, डायरेक्ट आता है इसके बाद 13 में, और 13 के बाद आता है खुद 39। तो अब लिखेंगे, अब हम ये हो गए 39 के फैक्टर्स। अब लिखेंगे 91 के। हम लिख रहे हैं सबसे पहले फैक्टर्स। पहले हम सबके फैक्टर्स लिखेंगे। 91 का भी एक 1 तो ज़रूर होगा, फिर जाएगा ये 1 के बाद 3, 4, 5, 6 और किसी से नहीं जाता, डायरेक्ट जाएगा 13। 13 की टेबल में 91 आता है, 13 इसका फैक्टर हो गया और खुद 91। तो अब ये देखेंगे, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए, सर्कल कर लेंगे। 1 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए लिख लेंगे इधर। कॉमन फैक्टर हुए 1 एंड 13। अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 13 आंसर। नेक्स्ट है हमारा बी हमें दिया है 82 और 51। इनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। 82 है ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 82 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 82 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2 और इसके अलावा ये खुद 82 में जाता है। 51 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 से जाएगा और इसके अलावा ये 51 से जाएगा, ये यानी कि प्राइम नंबर है, तो इसके कॉमन फैक्टर है 1। कॉमन फैक्टर हुआ इसका 1 और HCF भी, क्योंकि एक ही फैक्टर है तो HCF भी हुआ 1। आया बच्चों आपको समझ में? नेक्स्ट है हमारा सी में दे रखे हमें 55 और 11, यानी इसके HCF निकालेंगे तो 55 का हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, सारे फैक्टर्स लिखेंगे 55 के। 55 चला जाएगा 1 से, 2, 3, 4 किसी से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, इसके बाद 11 से और फिर खुद 55 से। अब 11 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 और 11। तो आप देख रहे हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं?
एक तो 1 है और 11 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुए, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 एंड 11। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 11। आया आपको समझ में। एक और देखेंगे डी, 45 और 65 के HCF हमें फाइंड करना है। 45 के फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले, तो 45 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5, 9, 15 और खुद 45। अब 65 के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये जाएगा 1 से, 5 से, 13 और 65। तो आप ये देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, इसके 1 है और 5 है, तो कॉमन फैक्टर हुए इसके 1 एंड 5। हाईएस्ट फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा HCF होता है। अगर यहाँ पे 4-5 कॉमन फैक्टर होते तो उन चारों पाँचों में से जो सबसे बड़ा होता वो होता है इसका HCF। तो HCF क्या हुआ, 5। ई देखेंगे 20 एंड 40, ये हमें दे रखा है 20 और 40, इसके HCF निकालेंगे। 20 के HCF कितने, 20 के फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 4, 5, 10 और खुद 20। ये इन सभी डिजिट से डिवाइड हो जाता है, यानी ये इनके फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 40 के लिखेंगे 1, 2, 4, 5 और 10 भी आता है और 20 में भी आता है और 40 भी आता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो सारी डिजिट्स हैं वो इसके कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में हम लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20। हाईएस्ट कॉमन कौन सा हुआ, फैक्टर कौन सा हुआ, तो आप देखिए इन सभी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा हमारा 20 है, तो HCF हुआ हमारा 20। ठीक है बच्चों, देखिए 4-5 से जो सबसे बड़ा है वो ये होता है हमारा HCF फैक्टर। बस हम इसमें कुछ नहीं करते, फैक्टर्स लिखते हैं, फिर उसमें से जो कॉमन होते हैं यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि दोनों में आते हैं वो लिखते हैं, और फिर उसमें से जो बड़ा होता है वो हमारा HCF होता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 21 FGHI&J। क्वेश्चन नंबर 21 के FGHI और J पांचों आपको खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। टुडेज होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 21 F to J इन नोटबुक। सी यू टुमारो। थैंक यू।